परम पूज्य जगतगुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण। ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं भगवान श्री राम से, सीता लक्ष्मी भगवान विष्णु देव कृष्ण प्रजापति एक श्रृंग वराहस्तुम। बोलो, सब कुछ बोलते हैं अपने हाथ से। तो मैंने पूरा परिवार आ गया है रावण का वध करने के लिए, पूरा परिवार, पूरा कैबिनेट, और वो उस परिवार का द्वारपाल है, इसीलिए आया पूरा परिवार की भाई इतने दिनों से द्वारपाल गायब है। जय और विजय, भाई वो भी तो जय और विजय था, इसीलिए सोचते थे आखिरी दम तक भी इसको समझा दिया जाए, समझ जाए। लेकिन चक्कर ये, और ये सारा का सारा काम अपनी परम प्रियतमा भगवती लक्ष्मी की खुशामद में हो रहा है, समझे? उनकी खुशामद में, उनकी प्रार्थना में, उनकी सेवा में हो रहा है। बोले वो कैसे? बोले लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी, पैर दबाते दबाते लक्ष्मी जी ने भगवान की कोमलता का अनुभव करते हुए सोचा कि जिनके चरण इतने कोमल हैं, उनका हाथ कितना कोमल है, और फिर हृदय कितना कोमल हो। और इतने कोमल हृदय वाले भगवान बड़े बड़े दुष्ट दुर्दांत दैत्यों का वध कैसे करते हैं? भगवान ने सोचा अब इनको ढिसुम ढिसुम दिखाना पड़ेगा। ये सोच रही हैं कि हमारे अंदर ऐसा ही है, कुछ दम नहीं है, बड़े कोमल है। तो भगवान ने सोचा शायद यही इनकी ख्वाहिश पूरी कर दूं। तो भगवान ने जय विजय से बुलाया, जय विजय को आए। बोले क्या आदेश? बोले आदेश का पालन करोगे? बोले हाँ। बोले गदा लेकर के हम अपने हाथ में और हमारे शरीर पर 1000 गदा बरसाओ, टप 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 टप, जैसे दर्जी की सुई चलती, खच 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 खच, ऐसे बरसाओ दोनों लोग। बोले नहीं महाराज, हम नरक जाएंगे क्या? अपने मालिक मुख्तार के ऊपर गदा का प्रहार करते। बोले अच्छा, बात नहीं मानोगे? अच्छा नहीं मानोगे? अच्छा महाराज ऐसा नहीं कर सकते। भगवान ने सोचा लक्ष्मी जी को कैसे दिखाऊं कि मेरे बाजुओं में कितना जोर है, कई मेरे शरीर में कितना बल है, मैं कितना पुष्ट हूँ, ये मैं कैसे दिखाऊं इनको। फिर कुछ नहीं समझ में आया। फिर सोचे अब क्या करें, मेरा सारा काम तो योग माया करती है। योग माया का ध्यान किया। योग माया ने आकर कहा प्रणाम प्रभु, क्या आदेश? बोले गंधमादन पर्वत के मस्तक पर विराजमान होकर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बैठ करके सत्संग कर रहे हैं, तुम उनकी परिक्रमा करके आ जाओ। योग माया आकर के गंधमादन पर्वत, बद्रीनारायण जिसको कहते हैं, बद्रीनारायण आकर के परिक्रमा करके चली गई। ये लोग सत्संग कर रहे थे। सत्संग करते इनको सुगंध आई, वैकुंठ की सुगंध आई। बोले चलो भगवान का दर्शन करने के लिए चल दिए। भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए जब चले, अंतःकरण में भगवान जय विजय के अंदर प्रवेश करके चिंतन कराने लगे उनको। जब न देखो तब ये आ जाते हैं चारों भाई, भगवान को डिस्टर्ब करते हैं आराम में, विश्राम में। अब बताओ, आ गए चारों, अब उनको अंदर जाने देंगे तो फिर भगवान की नींद डिस्टर्ब होगी, इसलिए इनको रोकना चाहिए। जय और विजय के मन में विचार आया और उन्होंने वेत्र हस्ता न्याय, वेद हाथ में, वेत्र माने वेद आगे कर दिया। उसी समय आप डायरेक्ट कहीं जा रहे हो और आपको कोई रोक दे तो आपका ईगो हंट होता है ना, आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। मेरा डायरेक्ट प्रवेश है, डायरेक्ट एंट्री है मेरी, हमको रोक दिया है। इसीलिए मैं इस बात को कहता हूं कि हमारे जो ग्रंथों में लिखा है वह उस समय भी प्रासंगिक था, इस समय भी प्रासंगिक है।
रामचरितमानस हो, वाल्मीकि रामायण हो, श्रीमद् भागवत महापुराण हो, मनुस्मृति हो, आज भी प्रासंगिक है, उसी रूप में स्वीकार्य है। अब क्या था, इन्होंने रोक दिया तो सनकादिकों को क्रोध आ गया। बोले ये सब ईर्ष्या और द्वेष कर रहे हैं हमसे। ईर्ष्या और द्वेष वाली बुद्धि तो मृत्युलोक में होती है, यहाँ कहाँ, वैकुंठ में तो ईर्ष्या द्वेष आदि दोष हैं ही नहीं। ये यहाँ रहने लायक नहीं, यहाँ रहने लायक नहीं, इनको भेजो। हैं, यहाँ रहने लायक ये नहीं, इनको भेजो। अब क्या, 3 जन्म तक मृत्युलोक में रहने का श्राप दे दिया। जाओ, आसुरी भावापन्न होकर के, ईर्ष्या द्वेष जलन हेट, ये सब जेलसी कहो, हेट क्या मतलब, जलन, ये सब तो यहां के दोष दुर्गुण है, आसुरी भाव है। जाओ 3 जन्म। अब क्या है, अब इतना दरवाजे पर हो हल्ला हो जाए, तू मैं हो जाए, जोर से बोल दें, सनकादिक बोल दें, जो साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और मानस में अंतःकरण में रहने वाले परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण ही हैं, और उसके माध्यम से कैसे नहीं हो जाएगा, स्वाभाविक है। भगवान आ गए खट से दरवाजे पर। अब भगवान के आने पर तो जहां राम तह काम नहीं, जहाँ राम जी है वहाँ काम नहीं है, जहाँ काम नहीं है वहाँ क्रोध नहीं है। कामात क्रोधो भिजायते, काम से क्रोध की उत्पत्ति है ना, तो क्रोध है गायब हो गया सनकादिकों का। सनकादिकों का क्रोध गायब हुआ और जय विजय को ग्लानि होने लगी। बताइए, हम ऐसे भगवान के प्रिय भक्तों को मना कर दिए, इनके जाने से तो भगवान को भी रसायन मिलता है, भक्तों से मिलकर के प्रसन्नता होती है। बड़ी गलती कर दिया, क्या कहें। अच्छा हुआ इन्होंने शाप दे दिया, हमको कुछ तो प्रायश्चित तो हो जाएगा। ये बात जय विजय सोचने लगी। सनकादिक सोचने लगे कि बताओ हम लोग कैसा अपराध कर दिए, भगवान के द्वारपालों को हमने शाप दे दिया। दोनों ही ग्लानि में पड़ गए। भगवान ने कहा क्या बात है। बोले ऐसा कैसे हो गया प्रभु, मेरा शाप व्यर्थ हो जाए प्रभु, आप ऐसा कुछ कर दीजिए। भगवान ने कहा ब्रह्मवाक्यम जनार्दन, हम तो जनार्दन है, ब्राह्मण का वाक्य निकल गया मुख से तो वो तो विप्रवाक्य हो गया, वो तो होना ही होना है। बोले महाराज तो मुझे बड़ी ग्लानि हो रही है कि आपके द्वारपाल 3 जन्म तक चले जाएंगे नीचे। बोले अब मैं क्या करूं, इनकी जो इच्छा होगी वही ना मैं करूंगा। लक्ष्मी जी की तरफ इशारा करते हुए लक्ष्मी जी ने कहा मेरी इच्छा क्या। बोले अरे तुमने नहीं सोचा पैर दबाते समय कि जिनका पैर इतना कोमल होगा उनका हाथ कितना कोमल होगा, जिनका हाथ उतना कोमल होगा उनका हृदय कितना कोमल होगा। और कोमल हृदय वाले बड़े बड़े दुष्ट दुर्दांत दैत्यों को कैसे मारते होंगे, तुमने नहीं सोचा। बोलो तो मैं तो तुम्हारी ख्वाहिश यही पूरी करना चाहता था। इन दोनों से कहा था कि लेकर के गदा और हमारे शरीर पर बरसाना शुरू करो खूब डट करके, लेकिन ये माने ही नहीं। तो अब तो ये बरसाएंगे, अब तो झक मार करके लड़ाई करेंगे, हमसे युद्ध करेंगे। तो पहले हिरण्याक्ष से भगवान का युद्ध हुआ, वही ना हिरण्याक्ष बना, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, और फिर रावण और कुंभकर्ण, और फिर शिशुपाल और दंतवक्त्र। चलो और सब जगह यही, सब जगह। अरे भूदेवी के रे हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी को ले गया था ना हिरण्याक्ष, अपना बल दिखाया, खूब फाइटिंग हुई हिरण्याक्ष की और भगवान की। गदा युद्ध भी हुआ, और गदा युद्ध में तो
ऐसा वर्णन करते हैं वेद व्यास जी, कहते हैं कि भगवान ने जब जोर से उसका प्राण समाप्त कर देने के लिए गदा का प्रहार किया तो उसने अपनी गदा पर खट से रोक लिया उसको। रोकने पर ऐसा झटका लगा कि भगवान के हाथ से गदा छूटकर जमीन पर गिर गई। कैसा वर्णन करते हैं, दिखाते हैं। पहले हीरो थोड़ा पिट जाता है ना, उसके बाद फिर अंत में पीटता है, हैं? थ्रिल, सस्पेंस, एडवेंचर्स, ये सब चीज क्रिएट करना है ना भगवान को। इसीलिए तो कहते हैं, ऐ बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी। अपनी प्रियतमा की प्रसन्नता के लिए ही ये सारा तामझाम कर रहे हैं। बताइए, पूरी की पूरी रामायण, पूरी की पूरी भागवत। परम पूज्य जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।